पावर सप्लाई की बैंड बजानी हो तो ये जिसने भी काम किया था उससे सीखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सप्लाई की बहुत अच्छे से बैंड बजा के रखी है। यहाँ पे ट्रैक तोड़ दी है, जो कि डबल साइड पीसीबी होती है पूरी की पूरी खाली कर दी है। एक खाली ग्राउंड वाला जो इलाका है वो सही है, बाकी ड्रेन और गेट दोनों ही ओपन है। सो इसे हम रिपेयर करके बताएंगे आपको। और यहाँ पे ये जो मॉसफेट है इसे भी काट के छोटा कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसका एसएमपीएस तो बंद कर दिया था और यहाँ पर 12 वोल्ट देकर सिर्फ इंडिकेटर लाइट चालू करके मदरबोर्ड को ऑन किया गया था। बैकलाइट के लिए कोई सप्लाई नहीं थी। ऐसा काम करने वाले को क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। बहुत ही बुरी हालत में आया है, लेकिन हमें इसे रिपेयर करना है। मीटर को ओम्स में रखा हुआ है अभी हमने, और चेक कर लेते हैं। इसमें ये 1K का रजिस्टर है जो कि ओपन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 10 ओम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो वो भी ओपन बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर्स हमें रिप्लेस करना है। ड्राइव आईसी भी खराब होगी बिकॉज मॉसफेट फायर था पूरी तरह से तीनों एंड से, और बहुत बुरी तरह इसमें टेम्पर्ड पीस है एक्चुअली। ये ट्रैक्स गेट और ड्रेन की वो दोनों ही निकाल दिए बंदे ने। रियली उसको काम करना आता नहीं था, लेकिन कोई नहीं, हम उसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर ये रजिस्टर हमें 1K का लगाना है यहाँ पर, और एक यहाँ लग जाएगा 10 ओम्स का। ओके, सो 2 रेजिस्टेंस हम रिप्लेस कर लेते हैं, और साथ में ये फिल्टर भी निकाल लेते हैं बिकॉज काम करते वक्त ये फिल्टर भी खराब हो जाएगा। सो हम इसे भी निकाल लेते हैं। हम पल्स चेक कर लेते हैं, क्या पल्स हमारे बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर गेट पर ही चेक कर लेंगे हम। सो यहाँ पे पल्स बन रहे हैं। सो यहाँ पे अभी हम मॉसफेट लगाने के लिए तैयार हैं। मॉसफेट लगा के चेक कर लेते हैं आखिर ये जो इतनी मेहनत की है क्या रंग लाती है या नहीं। आउटपुट में हमें 12 और बैकलाइट के वोल्टेज बनने चाहिए। सो इसमें हमने जो ड्राइव आईसी बदली थी वो ये है 1K का रजिस्टर R893 पे हमने रिप्लेस किया। और यहाँ पे एक 10 ओम्स का रजिस्टर है जो हमने रिप्लेस किया RB95 पे। RB93 पे 1K का रजिस्टर हमने रिप्लेस किया, ड्राइव आईसी रिप्लेस कर दी। उसके बाद अभी हम मॉसफेट डाल रहे हैं। इसमें हम ये मॉसफेट लगा रहे हैं। ऑप्टो कपलर की जो कलेक्टर और एमीटर पिन है वो भी शॉर्ट है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में ये शॉर्ट बता रहा है। सो यहाँ पे कपलर भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी ये कपलर चेक कर लेते हैं हम जो हम यूज करने वाले हैं। ये इसकी कलेक्टर और एमीटर पिन है, नहीं बता रहा है डायरेक्शन में, और दूसरी डायरेक्शन में हल्का लीकेज बताता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल है। दूसरी साइड में वन साइड बताना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डायोड है ये एक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओके है, और दूसरी साइड में बता रहा है और ये नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर हम यूज कर सकते हैं। ये कपलर का नंबर जो हम यूज करने वाले हैं। चलिए, तो फीडबैक पिन की डायोड टेस्ट रीडिंग ले लेते हैं हम। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ प्लस वायर टच करेंगे तो ये 0.6 की रीडिंग बता रहा है। दैट मीन्स अभी ये सही है। पहले ये शॉर्ट थी, कलेक्टर और एमीटर दोनों डायरेक्शन में शॉर्ट था, और एनोड कैथोड ओके था। तो हमने अभी दूसरा ऑप्टो कपलर यूज कर दिया है, ड्राइव आईसी चेंज की है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस चेंज किया है, मॉसफेट रिप्लेस कर रहे हैं हम, और ये ट्रैक जो खराब कर रखी है वो हमने लगा दी है। इसमें एक रेजिस्टेंस था जो 1K का, जो RB93 पे, वो हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे 10 ओम्स का रजिस्टर था वो रिप्लेस किया हमने, और यहाँ पे 10 ओम्स का रजिस्टर ये हमने रिप्लेस कर दिया। इसमें जो हम मॉसफेट यूज करने वाले हैं वो है A1080, ठीक है, 12 वोल्ट।
ठीक है, एकदम परफेक्ट है। बैकलाइट के वोल्टेज 42 के करीब, 43 वोल्ट के करीब बन रहे हैं, और जब बैकलाइट लगेगी तब अपने हिसाब से ये वोल्टेज एडजस्ट करके आउटपुट निकालेगा। तो अभी हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, जो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये एकदम कंप्लीट है, ओके। और टिकॉन में जाने वाले 12 वोल्ट हमें वो भी देखने हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट टिकॉन में भी ओके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव आईसी हमने बदली, मॉसफेट चेंज कर दिया है, डायोड काट दिया था उसने तो हमने दूसरा ही डाल दिया है, और इस तरह से हमने ये पूरा पावर सप्लाई रिपेयर कर दिया है। और एक मॉसफेट भी चेंज किया है जो कि यहाँ ड्राइव में लगता है, ओके। सो बैकलाइट ड्राइव के लिए स्विच मॉसफेट होता है ये, और ये रिप्लेस करना जरूरी होता है। जब भी बहुत हीट हो गई हो पावर सप्लाई तो इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। ये तीनों रेजिस्टेंस को चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी एक भी ओपन हो गया हो, दो से इसकी जो एम्पियर है वो बढ़ जाती है और वोल्टेज घट जाते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म होने लगता है मॉसफेट, और अंदर बैकलाइट्स भी खराब हो जाती है जल्दी। इसमें हमने ये वाला मॉसफेट चेंज कर दिया है जो कि बैकलाइट ड्राइव में यूज होता है। इसमें ये कपलर भी शॉर्ट था जो कि 817 नंबर का है। तो इतनी सारी चीजें बदलने के बाद ये ठीक हो गया है। 12 वोल्ट की लाइन में ये फिल्टर 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का खराब था। यहाँ कस्टमर ने किसी और को दिखाया था तो उन्होंने एडेप्टर 12 वोल्ट का डाल दिया था, पावर सप्लाई खराब हुआ था तो, और 12 वोल्ट से ही बैकलाइट भी जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नहीं हुआ उनसे। कैसे होगा, 12 वोल्ट से जलेगी नहीं ना बैकलाइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने अभी पावर सप्लाई रिपेयर कर दिया है। इसमें हमने ड्राइव आईसी सभी कुछ, जो 1K का रजिस्टर ओपन था, 10 ohms का रजिस्टर ओपन था, वो सभी ऑप्टो कपलर सब कुछ डाल के हमने रेडी कर दिया है पावर सप्लाई। इंडिकेटर लाइट अभी रेड है, इसे ऑन करके देख लेते हैं। सो ऑन करने से यहाँ पर इंडिकेटर लाइट तो ऑफ हो गई, लेकिन बैकलाइट जलनी चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या बैकलाइट जल पाती है। नहीं जल रही है, तो यहाँ पर बैकलाइट की भी प्रॉब्लम है। क्या ये बैकलाइट ड्राइव आउटपुट से फॉल्ट है या कोई बैकलाइट खराब है? किस तरह से पूरी सर्किट बनी हुई है वो मैं पहले समझा देता हूँ। प्लस वोल्टेज सीधा ही जाता है कॉइल के थ्रू, ठीक है। ये कॉइल है, इसके थ्रू प्लस वोल्टेज यहाँ जा रहा है, और माइनस वोल्टेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मॉसफेट लगा हुआ है VB2, जो सोर्स पिन है उसके ऊपर ग्राउंड दिया हुआ है, और जो ड्रेन पिन है ये माइनस वोल्टेज दे रही है बैकलाइट ड्राइव की लास्ट यहाँ पर नेगेटिव को। तो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पहुंचना चाहिए। देख लेते हैं क्या ये नेगेटिव और ये वाली जो पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज मिलता है या नहीं। ये प्लस है यहाँ पर जो हमारे मदरबोर्ड से, कॉम्बो बोर्ड से आ रहा है, और माइनस यहाँ पर, ये दोनों के बीच में हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4 वोल्ट के बराबर बता रहा है। दैट मीन्स ये जो बैकलाइट है इसके जो वोल्टेज है वो नहीं आ रहे। सो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर दिक्कत है। हम बैकलाइट टेस्टर से चेक कर लेते हैं इसकी प्लस, और यहाँ पर प्लस दे रहे हैं हम, ठीक है, ये हमने प्लस दे दिया, और माइनस हमारा यहाँ पर। चेक कर लेते हैं क्या बैकलाइट चल रही है। बैकलाइट्स तो जल रही है सभी, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है। पावर सप्लाई तो हमारा ओके है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी बैकलाइट्स के आउटपुट चेक करेंगे, एक एक इंडिविजुअल स्ट्रिप की। ये वाली स्ट्रिप चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाली, प्लस और माइनस के बीच में क्या वैल्यू शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है लगभग 18 वोल्ट। अब हम सेकेंड सीरीज देख लेते हैं, सेकेंड सीरीज हमारी क्या बता रही है। सो सेकेंड सीरीज थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर रही है, यहाँ पर 30 वोल्ट के बराबर, जबकि 18 बताना चाहिए था, मतलब 10 वोल्टेज ज़्यादा बता रही है। तो इसमें कोई एलईडी है वो खराब है। अब ये वाली चेक कर लेते हैं, ये भी 18 बता रहा है, ये भी सही है। इंडिविजुअल एलईडीज को चेक करेंगे जो कि 2.5 वोल्ट के आसपास दिखना चाहिए ये बैकलाइट टेस्टर में। सो हम देख लेते हैं क्या बैकलाइट टेस्टर हमारी रीडिंग क्या बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये वाली चेक कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस से कितना बता रहा है, 2.5 वोल्ट, सही है। अभी हम सेकेंड एलईडी चेक कर लेते हैं। सेकेंड एलईडी हमारी यहाँ पर है
इसके और इसके बीच में क्या बता रहा है। तो ये है कल्प्रिट, यहाँ पर ये एलईडी में प्रॉब्लम था। सो अगर जो मैं ये सॉर्ट कर देता हूँ तो क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, इस एलईडी को मैं सॉर्ट कर दूंगा बिकॉज ये जो खराब है, सिर्फ हम सॉर्ट करके चेक करने के लिए, हम तो बदलने वाले हैं लेकिन चेक कर लेते हैं ये सॉर्ट करने से क्या इसमें सभी बैकलाइट जो है जलने लगती है या नहीं। सो हमने बैकलाइट को सॉर्ट कर दिया है जो खराब थी। तो देख लेते हैं ये अब कितना बता रहा है। तो यहाँ पर 15 वोल्ट के करीब हो गया है, जो कि सही है। हमने 2.5 वोल्ट कम कर दिया है तो 18 से कम होकर ये 15.5 वोल्ट बता रहा है। तो ये अभी ठीक हो चुका है। लेकिन क्या हमारी बैकलाइट के लिए ये जो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट कर रखा है, क्या ये वोल्टेज ये लोड को चला पाएगा या नहीं, देख लेते हैं। इसके बाद हमें बैकलाइट तो बदलनी है ही, लेकिन हम चेक करना चाहते थे कि क्या इसमें और भी कोई गड़बड़ी है पावर सप्लाई में या नहीं। चलिए तो हम पावर दे देते हैं। इंडिकेटर लाइट की जो पोजीशन है वो अभी क्या है, रेड। अभी हम पावर ऑन कर देते हैं रिमोट से। क्या इसमें बैकलाइट जलेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट को छोड़कर सारी लाइट चलने लगी। और इसमें जो प्रॉब्लम थी हमने नो बैकलाइट की वो रिपेयर कर दी है। ये बता रहा है 69 वोल्ट के करीब। ठीक है, तो परफेक्ट है वोल्टेज। तो हमने अभी नई बैकलाइट मंगा दी है, सेम टू सेम ही है। ओके, कोई फर्क नहीं है। और इसमें हमारी ये बैकलाइट खराब थी, ये लगभग 14 वोल्ट बता रही थी और ये पूरी स्ट्रिप 30 वोल्ट खर्च कर रही थी, जबकि 18 खर्च करने चाहिए। सो अभी हम तीनों तीन नई स्ट्रिप लगा के चालू करके आपको बता रहे हैं। कनेक्शन कर दिया है, ऑन करके देख लेते हैं, पावर देते हैं। सर यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी बैकलाइट जो है एकदम परफेक्ट चल रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर रहे हैं, ये लगभग 68 वोल्ट की बैकलाइट यहाँ पर बता रहा है। नेगेटिव इस मॉसफेट से मिल रहा है, ये ग्राउंड है और ये जो ड्रेन पिन है मॉसफेट से ड्रेन पिन यहाँ नेगेटिव को कनेक्शन देकर नेगेटिव वोल्टेज बैकलाइट्स के लिए दे रही है। अभी हम पूरी पैनल असेंबली को फिट करके आपको बताते हैं। बैकलाइट्स को हमने अपनी जगह पे फिट कर दिया है, अभी हमने कनेक्शंस कर दिए हैं। अभी हम ऑन करके देख लेते हैं क्या ये टीवी ऑन हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे बैकलाइट चल चुकी है और ये HDMI 2 लिखा हुआ है, एक टीवी कंप्लीट है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी है। मेरे के लिए आपने देखा होगा यार, क्या